जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। आज आम आलोचना करवा पौष मासर एक प्रमुख पर्व पौष मासर सूर्यदेव को समर्पित एक प्रमुख पर्व सांब दशमी विषय आम यार पूजा विधि और तार महत्व विषय आलोचना करवा वो कौन पाई करा जाए से विषय में आम सम्यक आलोचना करवा। सांब दशमी पौष शुक्ल दशमी दिन पालन करा जाए। सांब दशमी हूँ सूर्य पूजार पर्व जेपरिक कुमार पूर्णिमा चंद्र पूजार पर्व वर्षर 12 मास जाक विभिन्न पर्वपर्वाणी पालित होते मुख्यतः श्रावण अमावास्या ठारू अमावास्या चित्तलागी ठारू पौष शुक्ल दशमी सांब दशमी मध्य अधिकांश पर्व पालित होता है। यही समय मध्य पालित होता पर्वपर्वाणी एपाई गाउली ढग रही ओइला चित्तौ नानी 12 ओषा पर्व सांगरे घेने संबर दशमी अलणा दाऊ सबु ओषा बार एठी थाऊ। यह पौष शुक्ल दशमी दिन पालन करा जाए। सांब दशमी को चांद्रमानस वर्षर शेष पर्व कहवा तात्पर्य होपर चित्तलागी अमावास्या पर्यंत प्राय 6 मास पर्यंत अब एते पिठापणार पर्व पड़े ना। ओडिया सुस्वादु सुमिष्ट तृप्तिकर खाद्य प्रस्तुति दक्षतार असल निर्देशना कथा अच्छी। संबर दशमी मनीष गोटे को पिठा गोटे कृषि प्रधान ओडिशा राज्य रे यही समय पनीपरिवार प्राचुर्यर समय विभिन्न पनीपरिवार यही पर्वर जो तरकारी प्रस्तुत हुए ताको घड़ घड़ा तीण कहुए। यही पर्वर मुख्य होची घांटा तरकारी बा घड़ घड़ा तीण ए झुडुंग आ सब प्रकार परिबा मिसे जाई गोटे घांटा तरकारी प्रस्तुत हुए। से घांटा तरकारी जिते चुली रे बसी तार माने शब्द हुए घुट 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 टाइप से यह घुड़घुड़िया तृण किंबा घड़घड़ा तीण बोली कहुए। ए पूजा विधि किपरि हुए यह जनरली नारी माने संतान संतति मंगल कामना करी पूजा करती। यह मुख्यतः सूर्य उपासनार पर्व होता है। एथिरे जेते छुआ पिला अछंती सबु पिलांका पई किछि ना किछि स्वादिष्ट जिनिस माने तीण किंबा पिठा पणा ये सब लगी करा जाए। यह सूर्य पूजन पर्व एथिरे सूर्य को कौन करा जिबा गोटे चौरा मूल जोठी सूर्य उदय होथिबे उदय होगा समय गोटे उदय पोली करा जाए। किछि लोक सातटी उदय पोली करती किछि लोक गोटे पोली ही 7 बेला पकईकी करती टिके मोटा है करती से उदय पोली कह जाए। से उदय पोली सूर्य उदय होगा समय ही पूजा करा जाए। जो पूजा करा जाए से आम से जगह को पूरा परिष्कार परिच्छन्न कर सारा से पंचामृत सिंचन करा जाए और गंगा जल ये सब धुआ लिपा पोछा करी सूर्य चिन्ह अंकन करा जाए किंबा रुद्रमंडल अंकन करा जाए। रुद्रमंडल न आसले आपण सूर्य चिन्ह अंकन करें। तापर कौन करेंगे से आपण कंटा न लगे गोटे पीढ़ा स्थापन करेंगे ता उपरे गोटे चुनरी बसेबे रेड कलर किंबा हलदिया कलर ता उपरे गोटे गुआ को आपण हलदी पानी रे धोई रखिथिबे से चंदन सिंदूर देबे। से गुआ हेउची सूर्य भगवान प्रतीक। किछि लोक गोटे हलदी पानी नियंती माने गोटे तसला माने दस्तारे हलदी पानी नहीं कि सूर्यंकर प्रतिछवि को दर्शन करी पूजा करती। एथिरे पानपत्र व्यवहार हो जाए। सकाळ सूर्योदय समय जेतेबेले सूर्य अर्घ्य दिया जाए से आमे चंदन सिंदूर कुंकुम माने जल रे आमे दियंती माने अर्घ्य दियंती। यही अर्घ्य 7 थर दि जाए पानपत्र रे 7 थर दि जाए। यह हूँ सूर्यंकर किरण 7टी रंग 7टी घड़ा ये सबुथर प्रतीक। ए 7टी मुआ लिया मुआ लगी होता है लिया और गुड़ मुआ लगी होता है। तापरे 7 प्रकार फल पनीपरिबा आउ आपण घरे घड़घड़िया तरकारी एथिर मुख्य आकर्षण माने पूजा होता है। तापरे आपण घरे जहाँ थिबो सबु माने सबु माँ माने तांको संतान संतान पई कामना करी माने किछि ना किछि मानसिक करि थांती। तो जदि आपण फ्रूट्स जहाँ भी पूजा करि परिबे से समय रे यह है पूजा विधि। सूर्य माने मुंड ऊपर थिला बेले पुणी थरे महू और शीतल जल रे दिया जाए
पुणी थे सूर्यास्त समय 3 धूपर 3 थर अर्घ्य दि जाए से पानपत्र देशी पानपत्र हलदी पानी रे दि जाए। ये आप ध्यान रखिए जिते पा दौथे गोटे दस्ता कि बाल्टी रखिथे कारण सूर्य अर्घ्य देला बेले से पानी आम गोड़ को किपरि छिटिकी आसबनी से समय सेपरी करेंगे। आपण सूर्य भगवान को जो गुआ स्थापन कर सूर्यंर प्रतीक बोली भाविकी से आपण नाली किंबा हलदिया रंगर फूल दे पारे। यही दिन नाली और हलदिया रंगर पोशाक पिंधा अत्यंत शुभकर होता है। यही दिन अलणा खाइबार परंपरा अच्छी। जदि आप अलणा खाई पार ना ये जो आप सौंदव्य लवण व्यवहार करके खाद्य प्रस्तुत करें। सौंदव्य लवण में सेमती किसी मार ना जो भी पूजा पर्वण अलणा खाद्य खाए थे से सौंदव्य लवण से व्यवहार करते। देखो पौष रविवार गुड़ाक अलणा करा जाए किंतु एठी माने एठी सब प्रकार शंखुड़ी तरकारी बड़ा जाए शंखुड़ी बढ़ा जाए आउ सबुठी माने फ्रूट्स मुआ ये सब ही बढ़ा जाए। तो आपण कौन करेंगे जो यही थर सब बेले शुक्ल दशमी तिथि पड़ुछि। यही थर कौन हो 12:26 बेले को सरी जाउछि। तो जो मध्याह्न धूप जो मुख्य भोग लगा हुए से सब द्विपहर समय माने यही जो से 12टा समय सूर्य मुंड उपर थिला बेले लगी करा जाए। तो आपण कौन करेंगे जो मुख्य भोग करेंगे से 12टा समय करेंगे। नारी माने निजर संतान संतति मंगल कामना करी सांब दशमी पर्व निष्ठार सहित पालन करती। यही पर्वर विशेषत्व होची सूर्यंकर आकाशर 3 स्थिति को लक्ष्य करी घरे 3 प्रकार धूप बा पूजा अनुष्ठित होता है। अरुणोदय समय प्रथम धूप हुए। हिंदू नारी शुद्धपुत शुचिमंत ही यही मुहूर्त फल मूल मिष्टान इत्यादि नैवेद्य बाढ़ती। यही ब्राह्म मुहूर्त पूजा नैवेद्य व प्रथम धूप अनुष्ठान करी सूर्य पुराण पारायण करथांती। मध्याह्न सूर्य चेद दीप्त भास्कर को द्वितीय धूप दि जाए। यह सांब दशमी मुख्य धूप। एथिरे गईठा अटकाली विभिन्न प्रकार पिठा खेचुड़ी घोड़घोड़ा तीवण इत्यादि भोग हुए। शेष धूप बा तृतीय धूप होउछि संध्या समय हस्ताचलगामी सूर्योदय निमित्त। यही धूपरे मध्य एंडुरी काकरा मालपुआ गजा आदि नैवेद्य अर्पण करा जाए। जहाँ घरे जहाँ थिबो से सब करा जाए। जदि आपण घरे नाही आपण पूजा करने को चाहते केवल 7टी मुआरे मध्य आउ उदित पुली से सब करके आपण पूजा करें। नचेत आपण भगवान को सिर्फ जल मध्य अर्पण करें। जल केमिति अर्पण करेंगे हलदी जल जिते अर्पण करेंगे माने पान पत्र अर्पण करेंगे देशी पान पत्र एथिरे बैगण पत्र 7टी बैगण पत्र 7 प्रकार भोग बढ़ा जाए। आउ एथिरे बीन्स फूल हलदिया कलर फूल सोरिष फूल ये सब लगी हो जाए नाली और हलदिया रंग लगी हो जाए। चलतु एवं आम आलोचना करार पौराणिक तथ्य विषय। सांब पुराण होउछि सूर्य पुराणर अंतर्गत। यही उपपुराण सांब पुराण में सांब दशमी तात्पर्य वर्णित अच्छी। यही सांब पुराण देवर्षि नारद श्रीकृष्ण जाम्बवती पुत्र सांब को शुणाई। सांबान मासरे यही दशमी को सांब दशमी बा गाँ गहली संबर दशमी कहुए। कथित अच्छी श्रीकृष्ण सबु पुत्र मध्य जाम्बवती गर्भजात सांब अत्यंत सुंदर थिले। दुर्योधन कन्या लक्षणा को सांब अपहरण करी आनिले। बलराम को सहायता सांब विवाह कले दुर्योधन पुत्री लक्षणा को। अंतपुर मध्य श्रीकृष्ण सत्यभामा सह प्रेमालापर मग्न थिबा बेले द्वार देश में सांब को जगै आदेश देते क्या अंतपुर को न छाड़ापी। यह समय महर्षि दुर्वासा द्वार देश में उपनीत हो श्रीकृष्ण दर्शन चाहिए। सांब भयभीत हो श्रीकृष्ण को डाकिदेले। श्रीकृष्ण सांब को कुष्ठ रोग होगा निमंते अभिशाप देले। श्रीकृष्ण पुत्र को अभिशाप दे अनुतप्त हो दुर्वासा पुत्र सांबर कुष्ठ मुक्ति उपाय पचार दुर्वासा अर्क क्षेत्र कोणार्क कथा कही सांब को से क्षेत्र सूर्य पूजा करने निर्देश देले। संस्कृत सांब पुराण में चंद्रभागा तीर्थ महात्मा विषय वर्णित अच्छी। देवर्षि नारद सह सांब पुण्यधाम चंद्रभागा तीर में प्रवेश कले। से ही दिन थिला पौष मास शुक्लपक्ष दशमी तिथि। सेठारे सूर्य पूजा आराधना कले। सूर्य को चाही तपस्या कले। सांब चंद्रभागा नदी कूल तपस्या करी सूर्य नारायण बा प्रभु आदित्य नारायण सूर्य सनातन एक मणि विग्रह पाइथिले। सूर्य ही भगवान नारायण स्वरूप। इष्ट मंत्र हेउची नम सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मक धारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः।
ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନଟି ଥିଲା ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥି। ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବିଧିର ପ୍ରଚାର କରାଇଥିଲେ। ଭାରତର 7ଟି ସ୍ଥାନ ଯଥା ଉଡ୍ଲାର୍କ, ପୁଣ୍ଡାର୍କ, ମାର୍କେତୟାର୍କ, ବାଲାର୍କ, କୋଣାର୍କ, ଚାପାର୍କ ଓ କଳିଙ୍ଗର କୋଣାର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଶାମ୍ବ ଜଣାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ମୋର ପୂଜା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରୋହିତ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଶାକ ଦ୍ୱୀପରୁ ମଗ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଣାଇ ଏହି ପୂଜା କଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବି। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ନଯଜ୍ଞ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପେ ମମାନଘ ମମ ପୂଜା ପରଂକୃତ୍ୟା ଶାକ ଦ୍ୱୀପୀ ନମାୟ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ଶାମ୍ବ ଶାକ ଦ୍ୱୀପର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ସେହି କାଳରୁ ଆମ ଦେଶରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ନିଜେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଧବଳ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା ରହିଛି। ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ଯଥା ଆଦିତ୍ୟ, ଭାସ୍କର, ପ୍ରଭାକର, ଦିବାକର, ସହସ୍ରାଂଶୁ, ତ୍ରିଲୋକଲୋଚନ, ଦେବେଶ, ଛାୟା, ରମଣ, ଦିନକର ଦ୍ୱାଦଶାତ୍ମକ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ଧବଳ କୁଷ୍ଠମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦଶମୀକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ। ଶାମ୍ବ ବାଲୁକାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କଲେ। ବିବିଧ ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ହିଁ ଆଜିର କୋଣାର୍କ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ଇତିହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ମୟୂରଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ଅଗାଧ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ କବି ଥିଲେ। ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 100 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁତି ରଚନା କରି ନିତ୍ୟ ପାରାୟଣ କରି ବ୍ୟାଧ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶାମ୍ବଙ୍କର ଲୌହ ମୁଷଳ ଧାରଣ ଓ ଯଦୁବଂଶ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁମ୍ଭୀର ରୂପୀ ମହାଦୈତ୍ୟ ଅର୍କବୋଧ କରି କୋଣାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତପଶ୍ଚରଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମୈତ୍ରେୟବନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମିତ୍ର। ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ମୈତ୍ରେୟବନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରହଯାଗ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ଜାତମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଳି ଯେସୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ। କୋଣାର୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପୀଠ ତଥା ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଏପରିକି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖୋଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତୀକ। 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖିଚିଙ୍ଗିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡ଼ା, ଭଦ୍ରକର ପାଳିଆ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଚୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ। ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପୂଜା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ। କିପରି ଆଉ ଆମର ଏଥିରେ କିପରି କରାଯାଏ? ଏଥିରେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ପୂର୍ବ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଚର୍ମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଓ ଚାକିରି ଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି କିଛି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାରକ ଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଜୀବନରେ, ମାନେ ଚାକିରି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେସବୁ ଦୂର ହେବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏସବୁ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିପରି ପୂଜା କରିବେ? ଆପଣ ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଗଙ୍ଗା ନାରାୟଣ କହିକି 3 ଥର ଗାଧେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଉଠି ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସଫା କରିଦେବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଲିପା ପୋଛା କରି ସେଇଠି ଆପଣ ଝୋଟି ଦେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଝୋଟି ଦେବେ କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ନେବେ, କଣ୍ଟା ନ ଲାଗିଥିବା ପୂଜା ପିଢ଼ା ନେବେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାଲୁକନା ମାନେ ରେଡ୍ କଲର୍ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କଲର୍ କପଡ଼ା ନେଇକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୁଆକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେ ଗୁଆକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଗୁଆକୁ ଧୋଇକି ମାନେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ସବୁ ମାନେ ଅକ୍ଷତ
पुष्प ये सबू समर्पण करेंगे। पुष्परे आपण हलदिया किंबा रेड कलर ही पुष्प नेबे, ता भगवान को अत्यंत प्रिय। तापरे आपण सातटी बैगण पत्र नेबे। सातटी बैगण पत्र रे सातटी मुआ माने उखुड़ा मुआ आउ बीन्स फूल ये सबू निया जाए। आउ सूर्य उदय समय जहाँ हुए जिते सूर्य उदय हो से समय आपण उदित पुली पूजा करिवार परंपरा अच्छी। गोटे बड़ पुली करी सेते 7 खंड करि परिबे किंबा 7टी पुली करिके से प्रथमे पूजा करिवार परंपरा अच्छी। सेटा होची आपण प्रथम धूप तापरे मुख्य धूप 12टा बेले रोचे जिते बड़े रोचे आपण घरे जहाँ भी अच्छे से घोड़गोड़िया तरकारी से तो मुख्य भोग। तापर आउ जहाँ भी सब अच्छे आपण करेंगे माने जदि किए केमती करती जार कफ दोष थाए से माने जहाँ पिलांगर कफ दोष थाए से माने दही पूजा करती कि आपण माने ये टाइप्र संतानकर आरोग्य कामना और तांकर भल ये सब कामना करिकी ये सब पूजा करती। एथिरे साकर 7टी साकर 7 माने 7 गोटी मुआ वो चना लगे होता है। यह रहा आमर सूर्य पूजार कथा। आपण को जदि यही तथ्य भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। कमेंट रे जय श्री जगन्नाथ लिखिदेवे। जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। ओम विश्वरंजनाय नमः। हम निश्चित भाव में आपण फल पाइबापी सूर्य अष्टकम पाठ करेंगे। यही दिन प्रत्येक रविवार दिन सूर्य अष्टकम पाठ करने द्वारा सर्व कार्य सिद्धि होता है और शरीर निरोग रही है। आपन को जदि तथ्य भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। कमेंट रे ओम विश्वरंजनाय नमः लिखिदेवे। एठी आपण मान गोटे प्रश्न, यही पौष मासरे भगवान सूर्य को कौ नाम पूजा करा जाए से आपण जदि जानी निश्चित भाव में कमेंट रे कहिबे। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ हर हर शंभो। जय श्री जगन्नाथ।